मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता दूसरे स्थान पर अगर स्थित हैं तो फिर कैसा फल देंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता को पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। पंचम भाव से हम संतान के बारे में विचार करते हैं, बुद्धि के बारे में विचार करते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में विचार करते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में विचार करते हैं, रोमांस के बारे में विचार करते हैं, इंटरटेनमेंट के बारे में विचार करते हैं, हॉबीज के बारे में विचार करते हैं, एजुकेशन के बारे में विचार करते हैं। इन सब सारी चीजों का पंचम भाव से हम विचार करते हैं, जिनका स्वामित्व मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास है। और मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता दूसरे स्थान पर अगर स्थित हो और दूसरे भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं, दूसरे भाव से हम कुटुंब का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर का विचार करते हैं कि जातक का मुख कैसा होगा उसका हम विचार करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर सूर्य देवता मेष लग्न की कुंडली में अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसे में जातक को अपने जीवन में संतान का अच्छा सुख प्राप्त होगा, बुद्धि उसकी तेज होगी, जातक बुद्धिमान होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होगा और एजुकेशन वो अच्छी प्राप्त करेगा, जातक एक कुशल वक्ता होगा, बातचीत की कला में निपुण होगा, जातक के पास धन अच्छी मात्रा में रहेगा, उसका कुटुंब का सुख उसे अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बात जो गौर करने की है दोस्तों, वो ये होगी कि दूसरा भाव जो कि वाणी का होता है और सूर्य देवता यहाँ पर बैठ करके वाणी में थोड़ी उग्रता ला सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जातक बातचीत की उसकी जो वाणी होगी वो थोड़ा उग्र हो सकती है। और यहाँ से दूसरे भाव में बैठ करके सूर्य देवता की सातवीं दृष्टि कुंडली में अष्टम भाव पर पड़ेगी। सूर्य देवता की जो सातवीं दृष्टि है वो जाकर के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने जीवन में किसी जटिल विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की विशेष रुचि होगी। जातक रिसर्च फील्ड में जा सकता है, जातक अकल्ट साइंस प्राप्त करता है। अकल्ट साइंस कौन कौन सी होते हैं मित्रों? अकल्ट साइंस जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, पीएचडी, मतलब रिसर्च से संबंधित विषय, मतलब जटिल विषय। क्योंकि दूसरे स्थान पर अगर सूर्य देवता अगर स्थित है तो उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव होता है सिक्रेसी का, अकल्ट साइंसेस का, रिसर्च का। तो दूसरे अष्टम भाव पे जो सूर्य देवता की सातवीं दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते जातक की आयु अच्छी रहेगी, जातक की जो रुचि हो सकती है अकल्ट साइंस में हो सकती है, किसी रिसर्च संबंधित सब्जेक्ट में हो सकती है, जातक को किसी जटिल विषय को समझने में उसकी रुचि हो सकती है और जातक को जटिल विषय बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और सूर्य जो कि मेष लग्न कुंडली में पंचमेश है और दूसरे भाव में स्थित है और उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, इसका मतलब यह भी निकलता है कि जातक के जीवन में सीक्रेट लव अफेयर्स भी हो सकते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य देवता जो होते हैं मेष लग्न कुंडली में पंचमेश है, उनके दूसरे भाव में बैठने से जातक को कुटुंब का सुख अच्छा प्राप्त होगा, धन अच्छा प्राप्त होगा, जातक को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होगा, बुद्धि उसकी अच्छी होगी, जातक बुद्धिमान होगा, लेकिन बोली उसकी उग्र होगी और धन का भी वो सुख अच्छा पाएगा। बस ये कि स्वभाव में उसकी उग्रता झलकेगी, जो तेजी से उसको, मतलब लोग कहते हैं जिसकी बोली में उग्रता हो वो जल्दी आदमी उग्रता से बात करता है, उसके ऊपर गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो दूसरे, और हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, दूसरे में भाव में बैठने के, सूर्य के दूसरे भाव में बैठने के कारण जातक का जो फेशियल स्ट्रक्चर होगा, जो जातक का मुख होगा वो अच्छा हो सकता है, सुंदर हो सकता है। जातक देखने में जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका फेशियल स्ट्रक्चर है, जो उसका फेस है, वो काफी अच्छा हो सकता है। तो ये था मित्रों, मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता दूसरे भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देते हैं। जातक को ऐसे स्थिति में जातक के अपने जीवन में सीक्रेट लव अफेयर्स हो सकते हैं, जातक अकल्ट साइंस में उसकी विशेष रुचि हो सकती है, रिसर्च संबंधित सब्जेक्ट में उसकी विशेष रुचि हो सकती है, जातक रिसर्च अपने जीवन में किसी विशेष सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकता है, जटिल विषयों को समझने में उसको विशेष रुचि होगी और जटिल विषय उसको आसानी से समझ में आ भी जाएंगे और जातक की आयु भी अच्छी होगी। मित्रों, ये था मेष लग्न कुंडली में अगर सूर्य देवता दूसरे भाव में स्थित हो तो कैसा फल देते हैं। मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो लाइक्स होते हैं और जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है धन्यवाद।